सोचिए, नए साल का जश्न मनाने की एक योजना एक भयानक डरावनी कहानी में बदल जाए। ये कहानी है दिल्ली के कुछ स्कूल टीचर्स की, जिनके लिए हिमाचल की खूबसूरत वादी झील भी एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बन गई। जब पहाड़ों का सुकून किसी अनदेखी ताकत के खौफ में बदल जाए, तो आखिर होता क्या है? तो चलिए आज उस ग्रुप के उस भयावह सफर को करीब से जानते हैं, जहां हर मोड़ पर एक अनजाना खतरा उनका इंतजार कर रहा था। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां 9 स्कूल टीचर्स का एक ग्रुप जनवरी 2025 में नए साल का जश्न मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के जीबी जाने की प्लानिंग करता है। इस ग्रुप में 3 कपल्स थे और 3 सिंगल्स थे, और इसी ग्रुप में थे 3 खास दोस्त, रोहन, रिद्धि और दीक्षा। इस पूरे ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाले थे रोहन, जो कि एक स्पोर्ट्स टीचर थे। लेकिन बुकिंग के ठीक अगले ही दिन, मतलब 26 दिसंबर को, कुछ बहुत अजीब हुआ। रोहन अचानक इतना बीमार पड़ गया कि उसका बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो गया। ये शायद आने वाले किसी बड़े खतरे का पहला इशारा था, एक चेतावनी जिसे सबने अनसुना कर दिया। रोहन को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ताकत उसे जाने से रोक रही हो, उसे कह रही हो मत जाओ, वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों के साथ जाने का जो एक्साइटमेंट था, वो उस अनजाने डर पर कहीं ज्यादा भारी पड़ गया। तो अब चलते हैं उनके उस सफर पर, जहां से ये अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला और तेज होने वाला था। सफर की शुरुआत भी कह सकते हैं काफी अजीब थी। पता है क्या हुआ? जैसे ही रोहन बस में बैठा, उसकी बीमारी मानो हवा हो गई, बिल्कुल गायब, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन ये जो राहत थी ना, ये बस कुछ पल की थी। रात के करीब 11 बजे जब बस खाने के लिए एक ढाबे पर रुकी, तो रोहन का सामना हुआ पहली डरावनी हकीकत से। वॉशरूम में जब रोहन हाथ धो रहा था, तो उसे अचानक लगा कि कोई ठीक उसके बगल में आके खड़ा हो गया है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। और तभी एक भारी अनजानी आवाज ने उसे साफ साफ चेतावनी दी। सोचिए उस वक्त रोहन पर क्या बीती होगी। वो डर के मारे बाहर तो भागा, पर उसने सोचा कि शायद यह उसका कोई वहम है, और वो खामोश रह गया। खैर, बस में वापस आकर ग्रुप ने थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक अधेड़ उम्र की महिला ने बड़े गुस्से में आकर उन्हें चुप करा दिया। और इसके ठीक बाद जो हुआ, वो बहुत डरावना था। दीक्षा, जो ग्रुप की एक मेंबर थी, अचानक बस के फर्श पर गिरकर बुरी तरह छटपटाने लगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। जब दीक्षा को होश आया तो उसकी गर्दन पर 4 उंगलियों के गहरे निशान थे, बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका गला दबाया हो। अब रोहन को वॉशरूम वाली चेतावनी याद आई, लेकिन सबने मिलकर इस खौफनाक घटना को नजरअंदाज करने का फैसला किया। क्यों? ताकि छुट्टियों का मजा खराब ना हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये लोग झीबी पहुंचे तो कहानी ने क्या भयानक मोड़ लिया। सुबह के 7:15 बजे आखिरकार वो लोग जिब्बी पहुंच गए। रोहन थोड़ा फ्रेश होने के लिए अकेला होटल की तरफ चला गया, पर उसके जाने के ठीक 2 मिनट बाद दोस्तों ने देखा कि रोहन वापस आ रहा है। वो एकदम खामोश था, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो तेजी से भागा और पास की एक गहरी खाई में कूद गया। अब सोचिए दोस्तों की हालत। कुछ देर बाद असली रोहन फ्रेश होकर वापस आया, और उसने देखा कि उसके सारे दोस्त खाई के पास खड़े होकर रो रो कर उसका नाम पुकार रहे हैं। वो तो हैरान था कि आखिर हुआ क्या है। जब सबने रोहन को सही सलामत देखा तो वो सन्न रह गए, यकीन ही नहीं कर पाए। रिद्धि ने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो अभी नीचे कूदे थे, तुम यहां से कैसे आ रहे हो? अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि कोई अनदेखी ताकत उनके साथ खेल रही थी। कहानी अब अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच रही थी। उस रात होटल के उस लकड़ी के घर में जो हुआ, यकीन मानिए, वो उनकी रूह कंपा देने के लिए काफी था। खौफ एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा था। पहले दीक्षा की आवाज, वो एकदम मर्दों जैसी भारी हो गई, और उसने पास की एक नहर में कूदने की कोशिश की। फिर अगली रात रिद्धि, वो बिल्कुल काबू से बाहर हो गई। उसने रोहन को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरा, और फिर वो उस कमरे की तरफ भागी जो पहले से ही बाहर से बंद था, और अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया। जब रोहन ने खिड़की की एक छोटी सी दरार से अंदर झांका, तो जो मंजर उसने देखा वो नामुमकिन था। रिद्धि, वो सीधी दीवार पर ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की ओर खिसक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे बालों से पकड़कर छत की ओर खींच रही हो। ये देखकर रोहन इतना घबरा गया
कि उसने तुरंत अपने आध्यात्मिक गुरु को वीडियो कॉल कर दिया। गुरुजी ने वीडियो कॉल पर ही कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और उन मंत्रों का असर हुआ। रिद्धि दीवार से नीचे फिसलकर बेहोश हो गई। इस भयानक रात के बाद ग्रुप ने फैसला किया कि वो पता लगा के रहेंगे कि आखिर ये सब मुसीबत क्या है और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन वो लोग पास के एक स्थानीय मंदिर गए। वहां के पुजारी ने बस उनकी उंगलियां पकड़कर ध्यान लगाया और सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि रात में जब ये लोग बस से उतरकर जंगल में रुके थे तो उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे लघु शंका करके उसे अपवित्र कर दिया था और उस पेड़ पर रहने वाली 2 आत्माएं दीक्षा और रिद्धि के पीछे लग गई थीं। लेकिन पुजारी ने एक और बात बताई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि वो दोनों आत्माएं अभी भी उनके साथ ही हैं, मंदिर के ठीक बाहर उनका इंतजार कर रही हैं और मौका मिलते ही दोबारा हमला कर देंगी। तो पुजारी ने उन्हें बचाने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने सबके हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधा और एक खास लाइन बोलने को कहा। लेकिन सबसे जरूरी हिदायत ये थी कि ये लाइन बोलने के बाद उन्हें बिना पीछे मुड़े, बिना एक पल रुके वहां से तुरंत निकल जाना है। ग्रुप ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा पुजारी ने बताया था। वो बिना पीछे देखे वहां से निकल गए और आखिरकार किसी तरह सुरक्षित दिल्ली लौट आए। लेकिन ये छुट्टियां, ये ट्रिप उनकी यादों में हमेशा के लिए एक डरावने सपने की तरह कैद हो गईं। ये कहानी ना पीछे कुछ बहुत गहरे सवाल छोड़ जाती है। क्या पहाड़ों में सच में ऐसी अनदेखी शक्तियां होती हैं जिनके अपने कुछ नियम होते हैं? और क्या उन अनकहे अनजाने नियमों को तोड़ने का अंजाम हमेशा इतना ही भयानक होता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमेशा इन पहाड़ों के गहरे रहस्यों में ही दफन रहेंगे।